ये कहानी है रवि नाम के एक लड़के की, जो एक छोटे से कस्बे में अपने परिवार के साथ रहता था। रवि का परिवार बहुत गरीब था। घर में माँ, पिता और एक छोटी बहन थी। गरीबी के कारण रवि कभी स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन बड़े भाई होने के नाते उसकी चाहत थी कि उसकी बहन सिया जरूर पढ़े और स्कूल जाए। एक सुबह रवि घर से दूर सड़क के किनारे चल रहा था। चलते चलते वो सोचने लगा, अब मुझे क्या काम करना चाहिए? क्या पिताजी के साथ रिक्शा चलाऊं या माँ के साथ घरों में बर्तन धोने जाऊं? तभी उसने देखा कि एक लड़का अलग अलग घरों में अखबार बांट रहा था। ये देखकर रवि को एक नया विचार आया। उसने सोचा, वाह, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। रवि उस लड़के के पास गया और बोला, भाई, मेरा नाम रवि है। मैं यहीं पास में रहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि मैं भी ये अखबार बांटने का काम कैसे कर सकता हूँ? लड़का मुस्कुराया और बोला, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। मेरे मालिक को एक और मददगार की जरूरत है। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। अखबार वाले लड़के ने रवि को उसके बॉस से मिलवाया। अगले दिन से रवि भी अखबार बांटने लगा। उसके अच्छे व्यवहार और मेहनती स्वभाव के कारण वो जल्दी ही सबका प्रिय बन गया। लगभग 1 महीने बाद रवि को पहली बार अपनी तनख्वाह मिली। पैसे गिनते हुए उसने सोचा, इन पैसों से मैं सिया का स्कूल में दाखिला कराऊंगा और बाकी माँ को दे दूंगा, ताकि उन्हें घरों में काम पर न जाना पड़े। धीरे धीरे रवि के घर की स्थिति सुधरने लगी। सिया अब रोज स्कूल जाने लगी थी। एक सुबह जब रवि अखबार बांट रहा था, तो एक घर के मालिक ने पूछा, अरे बेटा, क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो रोज शाम को दूध दे सके? मुझे रोज दिक्कत होती है। रवि बोला, नहीं साहब, अभी तो नहीं जानता, लेकिन अगर किसी को जानूंगा तो सबसे पहले आपके घर भेज दूंगा। उस दिन तो बात वहीं खत्म हुई, लेकिन वो सवाल रवि के दिमाग में घूमता रहा। उसने सोचा, मैं सुबह अखबार बांटता हूँ, शाम को तो खाली रहता हूँ, क्यों ना दूध पहुँचाने का काम भी कर लूँ। अगले दिन से मोहन ने अपनी नई योजना शुरू की। धीरे धीरे रवि ने 2 काम शुरू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप वो दोनों कामों से कमाने लगा। कुछ सालों बाद रवि की मेहनत रंग लाई। अब वो अच्छा कमा रहा था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना अब राशन और किराने का सामान भी घर घर पहुंचाया जाए। लोगों को आसानी होगी और मुझे भी फायदा। उसने थोक में सामान खरीदना शुरू किया और लोगों को मार्केट रेट पर बेचने लगा। अब लोग रवि पर भरोसा करने लगे और उसी से ऑर्डर देने लगे। धीरे धीरे रवि का कारोबार बढ़ता गया। उसने एक बड़ा सुपरमार्केट खोला और साथ ही घर घर डिलीवरी की सुविधा भी रखी। फिर उसने अपने मैनेजर से कहा, हमें अब और प्रोडक्ट्स जोड़ने चाहिए और एक मोबाइल ऐप भी बनवाना चाहिए, ताकि लोग बस एक क्लिक में घर बैठे ऑर्डर कर सकें। वाह सर, ये तो शानदार आइडिया है। और इस तरह रवि का व्यवसाय और आगे बढ़ गया। एक दिन रवि ने अपने स्टोर के बाहर एक छोटा लड़का बैठे देखा। वो उदास था। रवि उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़का बोला, सर, मुझे काम चाहिए। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। रवि को अपने बचपन के दिन याद आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता को कल मेरे पास लेकर आना, मैं उन्हें काम दूंगा। और तुम अब काम नहीं करोगे, बस पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। उस दिन से रवि ने ठान लिया कि वो दूसरों की मदद करेगा, ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह तंग हाली में अपना बचपन न गुजारे। धीरे धीरे रवि का नाम एक सफल और दयालु व्यापारी के रूप में पूरे कस्बे में फैल गया।